नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल इजी टू लर्न बाय जितेंद्र सर में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं JIB मॉड्यूल बी यूनिट 6 को लेके आए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। दोस्तों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से JIB में 1 या 2 नंबर के सवाल हर साल पूछे जाते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं उसी को 2-3 बार रिवाइज़ करना है और उसी में देखना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1, 2, 3, 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है। और यही पूछा जाता है कि डिस्क्लोजर किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में है, तो आपको बता देना है कि डिस्क्लोजर 1 में है, 2 में है, 3 में है। ऑप्शन दिया रहेगा, दे देना है दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है इसमें, बस लेकिन ये है कि जो 30 या 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं उसको 2-3 बार आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अब हम लोग इसमें बढ़ेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पर्पज़ क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, और भी कई तरह के टॉपिक्स हैं इसमें, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो अभी हम देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि अकाउंटेंसी में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं ऐसे बनाए गए हैं जिसको पूरे वर्ल्ड में सबको मानना चाहिए, उसी के हिसाब से आपका बिजनेस रन करना चाहिए। तो इसकी डिफिनीशन क्या है अकाउंटेंसी की, अकाउंटिंग कंसेप्ट कैसे कैसे किया जाता है उसको भी बताया जाएगा, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मीनिंग क्या होती है और उसका एक्सेप्टेंस क्या क्या है, इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन इसका। अकाउंटिंग ऑफन इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। जो अकाउंटिंग है दोस्तों, ये बिजनेस का लैंग्वेज कहा जाता है। अकाउंटिंग के द्वारा ही हमें ये पता चलता है कि हमारा बिजनेस किस ढंग से चल रहा है। हमारा जो बैलेंस शीट होगा उसी के आधार पे हम बिजनेस के हेल्थ को रीड कर पाते हैं दोस्तों। इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस रखता है बिजनेस में दोस्तों। द बेसिक फंक्शन ऑफ एनी लैंग्वेज इज़ टू सर्व एज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये बता रहे हैं जो लैंग्वेज होता है दोस्तों, जिस तरह से आपको एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने में एक माध्यम बनता है, सेम उसी तरह से फाइनेंशियल बिजनेस में भी अकाउंटिंग एक लैंग्वेज की तरह काम करता है। द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग इज टू कम्युनिकेट और रिपोर्ट द रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस एंड द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वही चीज़ इन्होंने बोला, इसका पर्पज क्या है। तो ये कम्युनिकेट करता है, जो आपका रिजल्ट आया उसको रिपोर्ट करता है, बिजनेस ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है, फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है आपके ऑर्गेनाइजेशन का। ये सारी चीज़ें आपको अकाउंटिंग के ऊपर डिपेंड करता है, और इसीलिए इंटरनेशनल लेवल पे एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का प्रारूप दिया गया, और जिसके साथ ही सब लोग उसको फॉलो करते हैं। अब देखें अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। Accounting is an art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in term of money। अब जो भी चीज़ें दी जा रही हैं, यहाँ हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें बात की जाएंगी दोस्तों, वो मनी से रिलेटेड अकाउंटिंग की बात की जाएंगी। तो अभी क्या बोल रहे हैं इसमें, अकाउंटिंग क्या है, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग, इन सभी चीज़ों का, और कैसे एक सिग्निफिकेंट मैनर में, जिसको कि दूसरे लोग समझ सकें, इसी को हम अकाउंटिंग कहते हैं। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट ऑफ। तो जो हमें रिजल्ट बताएगा, या जिसको देख के हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं आगे के बिजनेस का हेल्थ क्या है, आगे इसमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है या लॉस में आगे जाएगा, ये सारी चीज़ें हमें अकाउंटिंग
या बैलेंस शीट को रीड करके पता चल जाती है दोस्तों। आगे, मैनी पीपल टेक बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी टू मीन वन एंड सेम। कुछ लोग बुक कीपिंग को और अकाउंटेंसी को सेम मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। अकाउंटेंसी अलग चीज़ है और बुक कीपिंग अलग चीज़ है दोस्तों। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉर्मली मीन्स द बैलेंस शीट। जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है दोस्तों, उसको नॉर्मली हम लोग बैलेंस शीट ही कहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन विच में बी आइदर फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है दोस्तों, कुल मिला जुला के जो हमें फाइनेंशियल रिपोर्ट मिल रही है, चाहे वो बैलेंस शीट हो, चाहे फंड फ्लो का स्टेटमेंट हो, चाहे कैश फ्लो का स्टेटमेंट हो, ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हेल्थ को, बिजनेस को समझने के लिए। अब दोस्तों, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमको मिल रहा है वो उसका होता क्या है। द यूज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ कहाँ यूज होता है, तो हम लोग देखते हैं। स्टेटमेंट को गवर्नमेंट अथॉरिटी को चाहिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी चाहिए, सेल टैक्स डिपार्टमेंट को भी चाहिए, जो आपके शेयर होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, बिजनेस एसोसिएट हैं, डायरेक्टर्स हैं, इन सभी को आपका ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसके द्वारा वो ये डिसीजन लेते हैं कि हाँ, ये कंपनी कैसी है और कैसा काम कर रही है, या ये ऑर्गेनाइजेशन किस ढंग से आगे बढ़ रही है। ठीक है दोस्तों, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कम्युनिकेटिंग थ्रू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एंटरप्राइज टू वेरियस यूजर सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आप पता चल गया अकाउंटिंग क्या है दोस्तों। अब हम लोग आगे देखते हैं नेचर एंड पर्पज ऑफ अकाउंटिंग। अब बिजनेस एंटिटी ऑपरेटिंग फॉर प्रॉफिट, ये तो हम सभी को पता है कि कोई भी बिजनेस एंटिटी होगी वो किस लिए काम करती है, प्रॉफिट कमाने के लिए काम करती है। मस्ट कीप अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ डे टू डे इवेंट, और जब ऐसा करना है और कंटिन्यूस चलना है इस बिज़नेस को, तो ऐसा तो है नहीं कि आज लिया और आज का जो रिकॉर्ड है फेंक दिया। इसके रिकॉर्ड को डे टू डे जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जो भी इवेंट हो रहा है, उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि आज के 2 साल बाद, आज के 4 साल बाद जब वो रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें इजीली वो एक्सेस हो जाना चाहिए दोस्तों। ठीक है। एज एन ऑब्जेक्टिव मस्ट कीप अ रिकॉर्ड ऑफ देयर इनकम, एक्सपेंडिचर एंड फाइनेंशियल स्टेटस। ठीक है दोस्तों, दिस पर्पज इज अचीव बाय कीपिंग सिस्टमेटिक बुक ऑफ अकाउंट बेस्ड ऑन साउंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है दोस्तों, और ये सारी चीज़ों को करने के लिए हमारे पास कुछ न कुछ तो रूल रेगुलेशन होने चाहिए जो कि इंटरनेशनल लेवल पे मान्य हो। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ का जो बिजनेस एंटिटी है वो कुछ और रूल फॉलो करे और अमेरिका का बिजनेस एंटिटी है वो कुछ और रूल फॉलो करे। तो क्योंकि ये ग्लोबल मार्केट है, तो इसमें जो भी रूल और रेगुलेशन बनाए जाएंगे वो इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेड होने चाहिए दोस्तों। तो इसीलिए इसमें हम लोग एक साउंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल का जो कंसेप्ट आया था, जिसको हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं, वो जो है लाया गया। अकाउंटेंसी दैट इन्वॉल्व फॉलोइंग सिस्टम। अब ये जो साउंड अकाउंटेंसी प्रिंसिपल होते हैं उसमें होता क्या क्या है, सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन फॉर रिकॉर्डिंग देम इन बुक ऑफ अकाउंट। ठीक है, पहला हो गया दोस्तों। दूसरा, रिकॉर्डिंग ऑफ इवेंट एंड ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ अकाउंट कॉल्ड बुक कीपिंग। जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम लोग, जो बुक्स बना रहे हैं, जो लेजर बना रहे हैं, उसको बुक कीपिंग कर रहे हैं दोस्तों। उसके बाद क्या होता है, समराइजिंग ऑफ रिकॉर्डेड इवेंट, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, लेजर बैलेंस एंड बैलेंस शीट। ठीक है दोस्तों, अब जो भी हमने इवेंट या ट्रांजैक्शन या जो भी चीज़ें हो रही है उसको रिकॉर्ड तो कर लिए, लेकिन इसको एक जगह कंपाइल करके, समराइज करके हमें एक ऐसा रिजल्ट के तौर पे कम पेज में इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करना है और जो हमारी मॉनिटरिंग अथॉरिटी है उसको सेंड करना है दोस्तों, जिससे उनको आपके बिजनेस के बारे में किस ढंग से रन कर रहा है ये सब पता चल जाए दोस्तों। उसके आगे दोस्तों
इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन फ्रॉम द रिकॉर्ड डाटा एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये हो गया। आगे देखें, अलग अलग तरह से अकाउंटिंग के डिफिनीशन दिए गए हैं दोस्तों। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बेसिक यही है कि आप अकाउंटिंग है क्या इसको समझ पाएँ। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये लाइन इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। हाँ, एक सवाल इसका पूछा जा सकता है, तो आप एक दो बार पढ़ेंगे तो अपने आप ही याद हो जाएगा। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग। इसमें से दो दे देगा, एक मिसिंग कर देगा, या चार दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन सा नहीं है। तो रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग, बस तीन चीज़ें याद करना है। इट इज़ नॉट ओनली रिकॉर्ड्स द बिजनेस ट्रांजेक्शन बट आल्सो रिकॉर्ड देम इन ऑर्डरली मैनर। ठीक है दोस्तों, ये भी इम्पॉर्टेंट है। केवल रिकॉर्ड करना जरूरी नहीं है, उसको सिक्वेंसली, ऑर्डरली इस ढंग से रिकॉर्ड करना है कि कोई जो देखने वाला है उसको एक के बाद दूसरा देखे और उसको सब चीज़ समझ में आ जाए दोस्तों। इट आल्सो क्लासीफाई बिजनेस ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंग टू देयर नेचर बिफोर रिकॉर्डिंग देम इन द बुक ऑफ अकाउंटिंग। ऑल परचेज ट्रांजैक्शन आर फर्स्ट entered in the purchase register. This also helps to find the total purchase during the given period. Accounting also summarizes the data recorded in the book of account and present them in a systematic way in the form of trial balance, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो इनका कहने का मीनिंग यही है दोस्तों कि कोई भी चीज़ है एक सिस्टमेटिक ढंग से होनी चाहिए। कि सबसे पहले जैसे परचेज बुक है तो कोई भी एंट्री है वो परचेज बुक में एंट्री हो जानी चाहिए दोस्तों। उसके बाद आगे जाके पोस्टिंग लेज़र में करनी है। उसके लिए दोस्तों हर चीज़ का एक सिस्टमेटिक ढंग से काम होना है। जब उसको करेंगे फिर सबसे पहले जैसे ट्रायल बैलेंस बनता है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और सबसे लास्ट में बैलेंस शीट बनता है दोस्तों। तो इन सब चीज़ों से पता चल रहा है कि अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसे एक वेल ऑर्डरली मैनर में करना चाहिए दोस्तों। अदरवाइज पता चला सबसे पहले हमने बैलेंस शीट ही बना दिया, अब बैलेंस शीट में जिस चीज़ों की ज़रूरत पड़े वो आपके पास है ही नहीं, तो कैसे आप बैलेंस शीट को वेरीफाई करेंगे। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस से अकाउंट होना चाहिए, जिससे आप बैलेंस शीट को बैलेंस करा सकें। तो इन सारी चीज़ों का सिस्टमेटिक ढंग से ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। अकाउंटिंग रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन टर्म ऑफ मनी। जो अकाउंटिंग है दोस्तों ये रिकॉर्ड कैसे रखता है, ये हर चीज़ यहाँ फाइनेंशियल है दोस्तों। तो हमें जो भी बातें की जाएंगी, जो भी रिकॉर्ड करने की बातें की जा रही हैं ट्रांजेक्शन, वो सब मनी रिलेटेड ही रहेंगी दोस्तों। अकाउंटिंग रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन बाई एक्सप्रेसिंग देम इन टर्म ऑफ मनी, दिस मेक्स द रिकॉर्डेड डाटा मोर मीनिंगफुल। ठीक है दोस्तों। इसी तरह से अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली द ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। ठीक है, फाइनेंशियल कैरेक्टर के जो ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करता है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोज इवेंट एंड ट्रांजेक्शन दैट आर फाइनेंशियल इन नेचर, लेट अस से। ठीक है दोस्तों, तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली द ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। जो अकाउंटिंग है जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के हैं उसी को रिकॉर्ड करता है, न कि उसके स्पेसिफिकेशन और किस ढंग की चीज़ें उसमें बन रही हैं कैसे, ये सब नहीं दोस्तों। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोज इवेंट एंड ट्रांजेक्शन दैट आर फाइनेंशियल इन नेचर, लेट अस से दैट वेरी हाई स्पीड कंप्यूटर इज ब्रॉट बाय द बिजनेस एंटिटी फॉर ₹1 लाख। मतलब 1 लाख रुपए के आपका कोई हाई स्पीड कंप्यूटर आया, तो जब हम लोग अकाउंटिंग में उसका रिकॉर्ड रखेंगे तो दोस्तों हम लोग कंप्यूटर फॉर ₹1 लाख मेन इंपॉर्टेंट है। 1 लाख का कंप्यूटर हमने परचेज किया, ये रिकॉर्ड होगा, न कि इफ़िशियंट कंप्यूटर ऐसा। ये सब इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं। हमें मनी टर्म में वो जो भी चीज़ें आप लाए उसका प्राइस क्या है वो रिकॉर्डिंग करना है दोस्तों, और उसको हम लोग रिकॉर्ड में रखते हैं। अगला है दोस्तों, अकाउंटिंग आल्सो इंटरप्रेट द फाइनेंशियल डाटा। फाइनेंस, ये सारी चीज़ें वही है फाइनेंशियल डाटा। द बिजनेस ट्रांजेक्शन इवेंट रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट आर आल्सो इंटरप्रेटेड बाई अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के द्वारा उनको इंटरप्रेट किया जाता है, जिससे क्या होता है, द इंटरप्रिटेशन हेल्प इन मेकिंग मीनिंगफुल डिसीजन। इंटरप्रिटेशन से ही हम लोग
किसी अच्छे डिसीजन पे पहुंच सकते हैं दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों हम लोगों के जो पर्पज़ है, अकाउंटिंग का पर्पज़ क्या है और किस लिए अकाउंटिंग करनी चाहिए। तो ये 3-4 चीज़ें थी, एक बार फिर देख लेते हैं कि अकाउंटिंग क्या होती है। आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, और ये एक सिस्टमेटिक मैनर में होना चाहिए। ये नहीं जो चीज़ें पहले आनी चाहिए वो पहले होनी चाहिए, और जो बाद में आनी चाहिए वो बाद में होनी चाहिए। ये नहीं कि 30 तारीख का डाटा पहले दे दिया और 1 तारीख का बाद में दे दिया। तो जो भी हो सर दोस्तों, वो सिस्टमेटिक मैनर में होना चाहिए। दूसरा है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स द ट्रांजेक्शन इन टर्म ऑफ मनी, मतलब जो भी अकाउंटिंग में जो भी आपका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा दोस्तों, वो टर्म ऑफ मनी में किया जाए, न कि किसी आइटम के स्पेसिफिकेशन, उसकी स्पीड या उसके और भी चीज़ों पे। और लास्ट है दोस्तों, अकाउंटिंग आल्सो इंटरप्रेटेज द फाइनेंशियल डाटा, जो भी हमें फाइनेंशियल डाटा है उसका एनालिसिस करके एक कंक्लूडेड डाटा निकाला जाता है, और इस इंटरप्रिटेशन जो होता है वो हेल्प करता है किसी भी डिसीजन मेकर को डिसीजन लेने में दोस्तों। अब द पर्पज एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटेंसी कैन बी ब्रीफ लिस्टेड आउट एज अंडर। क्या है? टू कीप अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, वही दोस्तों जो ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया है वही है। दूसरा है टू असर्टेन द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन, क्या रिजल्ट आएंगे। हाँ, रिजल्ट अच्छे आने के लिए ही हम लोग करते हैं बिजनेस। तीसरा है दोस्तों असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, जब हम लोग अच्छे से रिकॉर्ड रखेंगे और उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो बिजनेस है वो कहाँ स्टैंड कर रहा है। लास्ट है दोस्तों टू फैसिलिटेट रेशनल डिसीजन मेकिंग, अगर आपके पास सारे डाटा एक अच्छे मैनर में स्टोर किए गए हैं दोस्तों, तो उसको देख के आप अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, तो ये भी ज़रूरी है दोस्तों, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं उसके आधार पे भी हमें अकाउंटिंग के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि बहुत सारे रूल्स होते हैं दोस्तों, जैसे कंपनी एक्ट है, इनकम टैक्स लॉ है। अगर हम लोग लॉ को फॉलो नहीं किए तो हमारे बिजनेस के ऊपर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है या परमानेंटली उसको बंद भी करने का ऑर्डर्स हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उसको भी हम लोगों को करना ज़रूरी रहता है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों एडवांटेज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया दोस्तों वही सारी चीज़ें एडवांटेज में भी आएंगी। तब चलो देख लेते हैं। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है, यूजफुल फॉर द मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। ठीक है दोस्तों। टू सर्व प्राइमरीली दोज यूजर हु हैव लिमिटेड अथॉरिटी, एबिलिटी आर रिसोर्स टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको भी ये इजीली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है दोस्तों। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन यूजफुल टू इन्वेस्टर एंड क्रेडिटर्स, जो इन्वेस्टर हैं और क्रेडिटर हैं वो लोग भी दोस्तों इसका यूज़ करते हैं। टू प्रोवाइड यूजर्स विथ इंफॉर्मेशन फॉर प्रिडिक्टिंग, कंपेयरिंग एंड इवेल्युएटिंग द अर्निंग पावर ऑफ द इंटरप्राइज। सेम है दोस्तों कि इन सारे इन्फॉर्मेशन को देख के कंपेयर किया जा सकता है, इवेल्युएट किया जा सकता है और ये समझा जा सकता है कि इस इंटरप्राइज के अर्निंग पावर क्या है। अगला है दोस्तों टू सप्लाई इंफॉर्मेशन यूजफुल इन जजिंग द मैनेजमेंट एबिलिटी टू यूटिलाइज इंटरप्राइज रिसोर्सेज इफेक्टिवली फॉर अचीविंग द प्राइमरी इंटरप्राइज गोल। तो वही है दोस्तों जो टॉप मैनेजमेंट है जो कि डिसीजन लेते हैं दोस्तों, उनको भी एंटिटी के जो रिसोर्सेज है, इंटरप्राइज के जो रिसोर्सेज हैं उसको किस तरह से यूटिलाइज किया जाए उस पर डिसीजन अच्छे से ले सकते हैं दोस्तों। टू प्रोवाइड फैक्चुअल एंड इंटरप्रेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रांजेक्शन एंड अदर इवेंट दैट आर यूजफुल फॉर प्रेडिक्टिंग, कंपेयरिंग एंड इवेल्युएटिंग द अर्निंग पावर ऑफ एन इंटरप्राइज। तो दोस्तों ये यूनिट थोड़ा बड़ा है तो इसको हम लोग सोच रहे हैं कि 2 पार्ट में किया जाए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और इसके आगे के टॉपिक में हम दूसरे
लेक्चर में लेके आते हैं दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी। इंट्रोडक्शन में दोस्तों वही एक बुक कीपिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, यही सब है दोस्तों। और उसके आगे है नेचर एंड पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। तो पर्पस वही है सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन, बिजनेस ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ इवेंट ट्रांजैक्शन इन बुक ऑफ अकाउंट कॉल्ड बुक कीपिंग, समराइजिंग ऑफ द रिकॉर्डेड इवेंट। ठीक है दोस्तों। उसके बाद होता है अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। कोई भी चीज़ ऑर्डरली मैनर में होना चाहिए दोस्तों, अदरवाइज वो जैसे डाटा मिलना चाहिए वैसा नहीं मिल पाता। अकाउंटिंग रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन टर्म ऑफ मनी, अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर, अकाउंटिंग आल्सो इंटरप्रेट द फाइनेंशियल डाटा। ठीक है दोस्तों। तो ऑब्जेक्टिव एंड पर्पज है दोस्तों टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, ascertain the result of the operations, to ascertain the financial position of the business, to facilitate rational decision making। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है satisfy the requirement of law, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद आता है एडवांटेज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोस्तों, इसमें होता है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन है। उसके बाद टू सर्व प्राइमरली दोज यूजर्स जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज वगैरह हैं, उनको इजीली इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाती है। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन यूजफुल टू इन्वेस्टर, क्रेडिटर, प्रेडिक्टिंग, कंपेयरिंग, इवेल्युएटिंग, उनको भी जो इन्वेस्टर्स हैं जो क्रेडिटर्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है दोस्तों। टू प्रोवाइड यूजर्स विथ इन्फॉर्मेशन फॉर प्रेडिक्टिंग, कंपेयरिंग एंड इवेल्युएटिंग अर्निंग पावर, जिनको इन्वेस्ट वगैरह करना है दोस्तों वो सारी चीज़ें देखेंगे, उनको भी यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। टू सप्लाई इन्फॉर्मेशन यूजफुल इन जजिंग मैनेजमेंट, जो हमारा टॉप मैनेजमेंट है वो हमारे इंटरप्राइजेस के क्या रिसोर्सेज हैं उनको किस ढंग से और अच्छे ढंग से यूज़ किया जा सकता है उस पर डिसीजन लेते हैं दोस्तों। उसके बाद होता है टू प्रोवाइड फैक्चुअल और इंटरप्रेटिव इन्फॉर्मेशन, जिसके द्वारा कि कोई भी डिसीजन अच्छे से लिया जा सके। यह है दोस्तों एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। अब इसके आगे के वीडियो के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। थैंक यू दोस्तों।